हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है और जब हम किसी प्रोजेक्टाइल मोशन को किसी एंगल से क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली इस तरह से हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पे अगर किसी प्रोजेक्टाइल को इस तरह से प्रोजेक्ट कराते हैं तो जो उसका जो पाथ होता है वो कैसा पाथ होता है, ये इस सब चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को एयर में फेंकते हैं और कुछ वो इस तरह मूव करता है कि सिर्फ उस पर ग्रेविटी का फोर्स लगता है और कोई उस पर फोर्स नहीं लग रहा, सिर्फ वो ग्रेविटी के अंडर में ही मूव कर रहा है, तो उसके मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन इनटू एयर सच दैट इट मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल, और उसके मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे अगर हम गन लेते हैं और गन चलाते हैं, तो गन जब चलाते हैं तो उससे जो बुलेट निकलती है तो उसका जो पाथ होता है, उसका जो मोशन होता है, उसे हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। या फिर जैसे अगर हम किसी बिल्डिंग से कोई स्टोन फेंक रहे हैं, कोई स्टोन थ्रो कर रहे हैं किसी टावर से, किसी बिल्डिंग से, तो उसका जो मोशन होगा उसे हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और जैसे एथलीट वगैरह होते हैं, एथलीट वगैरह क्या करते हैं, जब हैमर वगैरह थ्रो करते हैं एथलीट, तो जो हैमर होता है उसका जो मोशन होता है वो भी क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। कुछ इस तरह से जाता है ना हैमर, इस तरह से, तो उसका जो मोशन होता है वो क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। तो ये सब एग्जाम्पल जो है हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन के हैं। और जो प्रोजेक्टाइल जिस पाथ को फॉलो करता है उस पाथ को हम बोलते हैं ट्रेजेक्टरी। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से एक हैमर थ्रो किया, इस हैमर ने इस वाले पाथ को फॉलो किया, तो हैमर जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उस पाथ को हम बोलते हैं ट्रेजेक्टरी। क्या बोलेंगे? ट्रेजेक्टरी। अब हम देखते हैं कि जब प्रोजेक्टाइल जो है जब प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो उसका जो मोशन होगा वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में कैसा होता है। और जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, इसका जो पाथ होता है वो पैराबोलिक पाथ होता है या हाइपरबोलिक, कैसा इसका मोशन होता है वो जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमने यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कराया विद एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो तो u थी, और जो इसकी फाइनल वेलोसिटी बन गई हाफ के बाद वो बन गई v। ये vx हो गया, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल मोशन को बता रहा है। ये जो u वेलोसिटी है, ये हम इसे इसके कंपोनेंट्स में तोड़ देंगे, तो ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्योंकि एंगल बन रहा है इस पे, तो ये हो जाता है हमारा u हॉरिजॉन्टल मतलब ux, और ये हो जाता है हमारा uy मतलब u वर्टिकल। तो ux जो होता है वो u कोस थीटा के बराबर होता है और uy जो होता है वो u साइन थीटा के बराबर होता है। क्लियर हुआ इतना? और ये उसकी मैक्सिमम हाइट है जो प्रोजेक्टाइल ने अटेन की है। ये हमारा ओरिजिन हो गया और ये हमारी मैक्सिमम रेंज होगी जो उस प्रोजेक्टाइल ने हमें मैक्सिमम रेंज दी है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके मोशन के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मोशन के बारे में बात करते हैं। तो एक चीज तो ध्यान देने वाली यह है कि जब भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल की अगर बात करें तो दो तरह से मोशन हो रहा है इसका। जब ये ऐसे मूव कर रहा है तो ये हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रहा है और वर्टिकली भी मूव कर रहा है। तो पहले हम ये मानते हैं कि ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो फिर सेकंड केस में हम मानेंगे कि ये वर्टिकली मूव कर रहा है। फिर दोनों की इक्वेशन को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो पहले हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की इक्वेशन ली थी, इक्वेशन निकालेंगे। तो जब ये प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा तो जो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, कितनी है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी? ux बराबर u कोस थीटा। तो ये ux बराबर u कोस थीटा ये क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा? जीरो होगा। तो यहां से ये समझ जाना है कि हॉरिजॉन्टली जब कोई प्रोजेक्टाइल मूव करता है तो उसमें एक्सेलरेशन कितना लगता है? जीरो, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर हम निकालें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्रोजेक्टाइल, हम क्या निकाल रहे हैं? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल। तो कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है? तो हम बोलेंगे s बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो जो डिस्टेंस उसने मूव किया हॉरिजॉन्टल उसे हमने मान लिया x। u जो है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, इसे हम लिखेंगे ux, ये t, और एक्सेलरेशन तो जीरो है क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x बराबर uxt, और ux का फॉर्मूला क्या है? ux किसके बराबर है? u कोस थीटा, u कोस थीटा इंटू टी। तो ये हमारी बनी पहली इक्वेशन।
यहाँ पे हम लिख देंगे एक्सेलरेशन जो है वो 0 है, ठीक है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज 0। अब हम बात करते हैं इसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन के बारे में। तो जब ये कहाँ मूव करेगा, वर्टिकली मूव करेगा, तो उसका मोशन निकालते हैं। तो मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जब हम मोशन निकालने के बारे में बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, देखिए यहाँ पे जब ये वर्टिकली मूव करेगा तो भी हम डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो लगाएंगे। तो जो ये डिस्टेंस वर्टिकली ट्रेवल कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हमने एक्स मान लिया क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे हम मेजर कर रहे हैं, और वर्टिकल डिस्टेंस को हम वाई मान लेंगे। ये आ जाएगा वर्टिकल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ, और ये आएगा वर्टिकल एक्सेलरेशन। वर्टिकल एक्सेलरेशन थोड़ा ना 0 होगा, तो वर्टिकल एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है। वो क्या होगी, जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा वेलोसिटी कम होती रहेगी, और जैसे ही वो नीचे आएगा वेलोसिटी फिर से बढ़ती रहेगी। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है क्योंकि उस पर ग्रेविटी लगेगी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा। तो जितनी अर्थ से वो दूर जाएगी उतनी उसकी वेलोसिटी कम होती रहेगी, और जैसे वो अर्थ के पास आएगी उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी, और क्या वैल्यू होगी अभी देखते हैं। तो यू आई जो है वो यू साइन थीटा के बराबर है, यू साइन थीटा टी प्लस हाफ, और जो है एक्सेलरेशन है माइनस जी के बराबर है, क्योंकि जब हम इसके वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं तो ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है। तो ये क्या आ गया, माइनस जी और ये टी स्क्वायर। तो यहां से वाई हमारा आ गया यू साइन थीटा टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, यू साइन थीटा टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ। ये हमारी इक्वेशन बनी क्या, ये इक्वेशन हमारी बनी सेकंड। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ से t की वैल्यू क्या आ रही है, t की वैल्यू आ रही है x अपॉन यू कोस थीटा। तो इस t की वैल्यू को हम सेकंड में पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख रहा हूँ यूज इक्वेशन फर्स्ट इन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को हमने यूज किया सेकंड में, तो इट बिकम्स y बराबर यू साइन थीटा। t की वैल्यू हमने रखी, t की वैल्यू कितनी आएगी, x अपॉन यू कोस थीटा। तो यह आ गया x अपॉन यू कोस थीटा माइनस का हाफ जी, और टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स अपॉन यू कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारा y बराबर ये u से u कैंसिल हो गया, और ये आ गया x साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा माइनस हाफ। अब ये यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x तो वेरिएबल है ना, x जैसे जैसे आगे बढ़ेगा x की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है यहाँ पे g अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन में y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है एक्स स्क्वायर के। y किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, एक्स स्क्वायर के। तो ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करती है एक पैराबोला को। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पैराबोला, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पैराबोला, ठीक है। तो इसका मतलब जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल वो कैसा होता है, वो पैराबोलिक पाथ होता है। कैसा पाथ होता है, पैराबोलिक पाथ होता है। तो ध्यान में रखना है, क्लियर हुआ। तो हमें एक चीज ध्यान में रखनी है, ध्यान में रखने वाली चीज क्या है कि अगर बात हो रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, यू कोस थीटा, और एक्सेलरेशन कितना होता है, 0। लेकिन अगर वर्टिकल डायरेक्शन की बात हो रही है तो वहां पे जो एक्सेलरेशन होता है वो माइनस का जी होता है, और जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है वो यू साइन थीटा होता है। तो इतना हमें ध्यान रखना है। एग्जाम में, स्कूल में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि शो करो कि जो प्रोजेक्टाइल है उसका जो पाथ होता है वो एक पैराबोलिक पाथ होता है। तो उसे प्रूफ करने के लिए हमें प्रोजेक्टाइल के मोशन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मतलब उसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले मोशन को और उसके वर्टिकल डायरेक्शन वाले मोशन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तभी हम प्रूफ कर पाएंगे कि जो प्रोजेक्टाइल होता है उसका जो पाथ होता है वो एक प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ होता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने प्रोजेक्टाइल के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। इसके आने वाली वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, कितनी देर तक प्रोजेक्टाइल हवा में रहेगा, वो टाइम कैसे निकालेंगे, उसका एक्सप्रेशन कैसे डिराइव करेंगे। नेक्स्ट हम मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा प्रोजेक्टाइल, ये बात करेंगे। एंड हम साथ साथ ये भी बात करेंगे कि हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी प्रोजेक्टाइल की, क्या कंडीशन होगी, कितने एंगल से थ्रो करें कि प्रोजेक्टाइल जो है वो अपनी मैक्सिमम दूरी कवर करे, ठीक है। तो ये सब चीजें हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
आज की इस वीडियो में इतना ही था।